हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम का। आज इस वीडियो में शुरुआत करने वाले। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था जो न्यूरॉन है उसके कितने टाइप है, उसके क्या है, कितने बेसिस है, हमने सारा उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम जो हम ह्यूमन है वो किस नर्वस सिस्टम पर है। नर्वस सिस्टम एक्चुअली दो टाइप का है। पहला डिफ्यूज, दूसरा कंट्रोलाइज टाइप। डिफ्यूज सिस्टम वो जो जिसमें जो हमारा मेन है सीएनएस वो मौजूद नहीं हो, सिर्फ पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो, जिसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वगैरह नहीं हो। आप लोग याद रखना कि जो भी हमारा जो पहला पहला जो नर्व सिस्टम है शुरू होता है किसमें, पहला है नाइजेरियन, जो हमने पढ़ा था, जो पांच किंगडम में उसमें जो चारों में किंगडम में नहीं है, एक किंगडम में एनिमिलिया में जो एनिमिलिया है उसमें टोटल 33 फाइलम है। उनमें 9 इम्पोर्टेंट है, पहले वाले में नहीं, दूसरे वाला नाइजीरिया है जिसमें हमारा जो फर्स्ट जो नर्व सिस्टम है फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है। उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे हाइड्रा एग्जाम्पल समझेंगे। मैं आपको पिक भी दूंगा इसकी, मैंने जिस पैसे में डाली हुई है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा वर्ल्ड मैप पर आएंगे, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। उसमें ब्रेन इसमें ये वीडियो ब्रेन पर है, ये हमारा वीडियो ब्रेन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे उसके टाइप पे। ब्रेन के दो टाइप में वीडियो बना कर दूंगा, आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। जो नर्व सिस्टम है फर्स्ट टाइम जो है मौजूद है नाइट्रोजन सेल में, उसका एग्जाम्पल हाइड्रा लिया है। नर्व सिस्टम दो टाइप के हैं, डिफ्यूज टाइप और कंट्रोलाइज टाइप। डिफ्यूज टाइप वो मैंने आपको पहले बताया था, जो सेंट्रल पार्ट यानी सेंट्रल ऑर्गन या सेंट्रल टाइप मीन्स जिसमें ब्रेन स्पाइनल मौजूद हो, लेकिन इसमें नहीं है। कंट्रोलाइज टाइप वो जिसमें सेंट्रल ब्रेन या नहीं हो। अब इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा, हाइड्रा जो पहले है, ये कोई भी हमारा ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा, उसकी ये नर्व ऐसे टाइप की नर्व फैली हुई हैं और यहाँ से इससे निकलती हैं। आप समझिए कुछ क्या बना रहा है। ये है हाइड्रा। मैं आपको पिक दूंगा, दिखाऊंगा, लिंक में लिखा लगा हुई है। अब ये क्या होता है, कोई भी टच वगैरह होता है, यहाँ पर मैंने टच किया है, इसमें कोई भी ब्रेन वगैरह नहीं है जो जाएगा सेंट्रल पीछे कि यहाँ पर सेंट्रल है या नहीं। तो वो इस टच किया वो सारा मैसेज यहाँ से यहाँ सारे जगह फैल जाएगा। और जो ये नेटवर्क है उसको क्या बोलते हैं, नर्व नेट। ये आपको समझ आ गया होगा तो हमारा अपना ह्यूमन का सीएन सिस्टम आसानी से समझ आएगा। ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड, और जो भी हमारे टच हुई है अंगली वगैरह पर, इस टच किया है नर्व के ज़रिए। नर्व फैली हुई है जो बाहर नर्व निकलती है और पेंटिस यहाँ से जाती है हाथ से, और जो हमारे नर्व्स है यहाँ से निकलती हैं, यहाँ सारी तरफ फैली हुई है पूरे बॉडी में। जो हमारे किसी ने टच किया है अंगली पर या अंगूठे पर या किसी जगह पर, तो यह मैसेज आएगा सीधे ब्रेन पर।
ब्रेन करेगा। आपने नर्व्स पड़े हुए हैं वो सारा इस वीडियो में देख लेना। मेरे पिछली भी नई वीडियो में उसमें देखना कैसे मैसेज आता है फिर जाता है। अब आते हैं ब्रेन, ह्यूमन नर्व सिस्टम। हम पढ़ने वाले ह्यूमन नर्व सिस्टम। अब ह्यूमन नर्व सिस्टम का हम बाकायदे से आगाज करने वाले हैं। ह्यूमन नर्व सिस्टम, ये नेम बहुत कॉमन है। ह्यूमन नर्व सिस्टम, हमारे ह्यूमन नर्व सिस्टम में जो दो किस्म का है। इसका दो टाइप है। पहला है सीएनएस, दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सीएनएस के जो पार्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, उसके बाद दो टाइप है। सोमेटिक नर्व सिस्टम, सोमेटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। और उन सोमेटिक वो जो वॉलेंट्री एक्शन करें और अनसोमेटिक वो जो अनवॉलेंट्री एक्शन करें। फिर अनवॉलेंट्री, इसके भी दो टाइप है, पैरासिम्पैथिक और दूसरा साइकोमेटिक नर्व सिस्टम। ये आपको डायग्राम लिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने ये डोज 15 दिनों का मीन्स 5 वीडियो का यह पूरा सा लेक्चर मैं आपको भेज दूँगा। मैं बना हुआ है दूसरा भी चैनल, तो मैं अपलोड जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ वीडियो में हमारी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया और मैंने लिखा है कि ह्यूमन नर्व सिस्टम में दो का पार्ट मुश्किल है। पहला सीएनएस, दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सीएनएस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मदद के डिवाइड होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक वो जो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करे और ऑटोनोमिक वो जो अनवॉलंटरी एक्शन क्या करे, काम करे, कंट्रोल करे। अब ऑटोनोमिक के दो टाइप है। पहला है पैरासाइम्पैथिक और दूसरा है साइम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। पैरासाइम्पैथिक, दूसरा हमारा ये दो टाइप हमारे जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, ब्रेन डिटेल में इस वीडियो में नहीं बना सकता, पर कुछ कम भी करके मैं आपको थोड़ी बहुत जान दे दूँगा। मेहरबानी करके आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे, क्योंकि मैं न्यू मेरा चैनल न्यू आपको मेरा चैनल समझ आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द से जल्द शेयर करें। मेहरबानी। आगे हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। हेलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। पहले ना जो पैरासाइम्पैथिक, ये क्या सारा हमारा मैप था वो हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, ह्यूमन नर्व सिस्टम। ह्यूमन नर्व सिस्टम या ह्यूमन नर्व सिस्टम तो हमने स्टार्ट कर लिया। उसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, और उसके बाद ह्यूमन ब्रेन। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम आपको पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम सेंट्रल नर्व सिस्टम पहले, इसमें हम सेंट्रल नर्व सिस्टम पहले पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन, इसकी हम स्टडी करें, उसको क्या बोलेंगे, नर्म, इसके क्या न्यूरोलॉजी। अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें कि उसको क्या बोलेगा, न्यूरोलॉजी।
जो भी आदमी या जो भी गर्ल्स वगैरह है वो जाती हैं मेडिकल की फील्ड में, तो मेडिकल के फील्ड में या डॉक्टरी की फील्ड में उनको दो चीज़ें का मुश्किल होती है। पहला ये वुमेन सिस्टम, दूसरा हार्ट, क्योंकि हार्ट को हम रोक नहीं सकते, उनको उसमें पंपिंग के वक्त ही उसमें छेड़छाड़ी करनी पड़ती है। मैंने उसको सेटिंग उसको कोई भी तब्दीली वगैरह करनी है सारा उसमें करनी पड़ती है। और जो ब्रेन है उसमें भी उसको रोकना नहीं पड़ता, अगर रोकेंगे तो आदमी का स्वाहा हो जाएगा। जो हमारा बॉडी है उसको सारा कंट्रोल करता है, कमांड्स एक ऐसा मरकज है जो हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आगे बढ़ते क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। कंट्रोल सेंटर, अब ये बॉडी है। अब हम आगे चलना है पहले इसकी पढ़ेंगे प्रोटेक्शन, इसकी जो हिफाजत है वो कैसे नहीं। हाँ, हम पहले पढ़ेंगे जो स्किन है, इसके ऊपर जो हमारा उसमें जो हमें नेक से लेकर हमारे ब्रेन तक ऊपर तक जो स्किन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोले, स्कैल्प। जो हमारे स्किन है जो मौजूद है हमारे नेक से लेकर वहाँ तक ने पीछे वाले नेक तक। और जो इसके नीचे फिर आता है स्केल, जो क्रेनियम का बना हुआ है, जिसके अंदर टोटल 28 हड्डियाँ होती है, जिसमें 8 जो प्रोटेक्शन करती है। आईब्रू से ये पड़ा हुआ ना हमारा बम्पर से लेकर पिछले पूरा हिस्सा पिछले नेक तक, इसमें टोटल 8 जो प्रोटेक्शन बोन होती है जो हमारी मदद करती है। और जो ये और इसमें मार्जिन, ये पहले ये जो हमारा स्किन है उसको प्रोटेक्शन करता है, स्किन है जो हमारे जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद स्किल है। अब इसमें हम तस्वीर में समझेंगे। ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ये ब्रेन है। और ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है। हम बताते हैं पहले हम जो इसके ऊपर क्या होता है, हमारा स्केलेटन, स्केल होती है जो इसके ऊपर स्केल होती है। और उस स्केल है या क्रेनियम है जो हम मजबूत करता होता है और उस प्रोटेक्शन करता है पहला। दूसरा इसके ऊपर जो हमारे कौन सी लेयर, स्केनियम ओ स्केप स्किन होती है, जो पहले डिफेंस ये है जो प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद स्केल है। और तीसरी बात यह है कि इसके और उसका एक और पार्ट है मना। उसके बाद है मेनिंजेस, जो 3 मेम्ब्रेन में कंसिस्ट है। पहली डोरा मैटर, दूसरी आर्कियोजॉइड जो आर्कियोजोमेटर, तीसरी पैरामीटर। इन तीनों का काम अलग है। डोरा में सख्त, मेटर में मदर या लेर। आप समझ रहे होगे कि मदर जो सख्त मदर हमें मारे कूटे वो नहीं, जो हमारा स्किन है ना यहाँ पर, ये लेयर हमारी, उसके नीचे जो स्केल है, स्केल से नीचे क्या है, एक टफेस्ट लेयर है जो क्या करती है, हमारे ब्रेन जो स्केल है उसके नीचे क्या होता है, टफ लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। डोरामेट है। और उसके आगे फिर आती है जो कोचोमेट और आर्कियोइड के माने क्या है, नेटवर्क। जैसे जो मकड़ी होती है, मकड़ी उसका साइंटिफिक आर्कियोइड है। मेरा जो नेटवर्क जो जाल वगैरह डालती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्कियोइड। हाँ, आर्कियोइड नेटवर्क जो कुछ इस टाइप शेप का होती है। ये क्या हमारे आर्कियोइड जो मीन्स नेटवर्क जाल है जो हमारी जो डोरा मैटर है उसके नीचे होती है। आर्कियोइड मैटर जो
हमारा जो डोरामीटर है उसके नीचे होती है, और फिर आता है इसके पैरामीटर। पैरा की माने क्या है? सब। मीटर मीन मदर या लेयर। अब मीटर या मदर लेयर वो जो मेन से ब्रेन और स्पाइन का होता है उसके ऊपर होती है, मतलब वो उसके ऊपर होती है। इसके ऊपर होती है, जो उसके ऊपर होती है, जो मदर कराती है। मैं आपको इसकी एंडिंग में इसकी इमेज भी दी हुई है, वो देख लेना किस टाइप का है। मेरे से कुछ ठीक नहीं बना, आप उस तस्वीर में देख सकते हो कैसे बना है। पैरामीटर अब हम यहाँ लिखेंगे क्या है, आपने समझ आ गया हो गया। अब मुझे बस लिखना। डोरा मक्खी माने क्या है? टर्फ। मेटर में मदर या लेयर। अर्कोइड मैंने नेटवर्क और लेयर, मतलब मेटर लेयर है मदर। पैरा मीन्स सॉफ्ट, मैंने नरम। मेटर मीन्स लेयर, मैंने नरम सी लेयर हो। ये आपको बता दिया जो कहाँ होती है, सेरिब्रम के ऊपर होती है। यह जो लेयर है जो हमें मदद करती है, और इसके आखिर में इमेज भी दी गई है, आप देख लेना और समझ लेना फुल अच्छी तरह। अब ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, हम अगर सारा दिन ब्रेन को ऐसे सवाल पैदा होता है कि हम सारे दिन मथा जो सारे उसको घुमाते करते रहते हैं, और कभी धक वगैरह लगते हैं, यहाँ साइकिल के जाते हैं फुल हवा में झुकाते करते। ये सवाल है, जो ब्रेन है वो क्या स्केल को नहीं लगता? स्केल होती है, स्केल जो खूब इसका उसके लिए क्रेनियम है उसको नहीं लगती जाकर। जो ब्रेन है ऐसे करते हैं। ब्रेन है उस वो डायरेक्ट लगता नहीं इसको, क्रेनियम को। इसका जवाब है कि जो फ्लूइड है CSF। सेरिब्रो जो CSF है, जो फ्लूइड होता है मौजूद होता है, जो मदद करता है जो ब्रेन है उसको। उसमें बहुत सारा वाटर होता है, और 99% वाटर होता है, और 1% अदर सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, मदद करते हैं जो ब्रेन है। अगर यहाँ से यहाँ हो रहा है तो यहाँ से यहाँ, तो कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? जो फ्लूइड होता है, जो मौजूद होता है, जो हमारे एक्वाइड और पैरामीटर के बीच में एक फ्लूइड होता है, जो अगर ब्रेन यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, तो हमें मदद करता है। यहाँ जो फ्लूइड होता है मदद करता है CSF। जो फ्लूइड है मदद करता है हमारा CSF। फ्लूइड होता है सेरिब्रो, इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो ये मदद करता है हमारे को, जो मदद करता है फ्लूइड। और ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है। और आप आगे हम पढ़ के चलेंगे, जो ब्रेन है कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या दिमाग खाली है? सच कहते हैं लोग। जो हमारे इंसान है मैं नहीं, आप सब लोगों का जो ब्रेन है अंदर से क्या है, बिल्कुल खाली है। और मैं आगे बताने जा रहा हूँ या इस वीडियो में या दूसरी वीडियो में मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको इस वीडियो में आपको पता चल रहा है, यही ना तो फिर अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे खाली है। अब ये हमारा हो गया क्लियर कि जो फ्लूइड होते हैं, जो हमारा ब्रेन है आगे पीछे होता है, जो उसका खतरा होता है कि वो स्केल या क्रेनियम से लगे नहीं। तो उसके लिए जो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो मौजूद होता है, जो मदद करता है जो मेंटेनेंस रखने के लिए। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म SSP। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन या न्यूरो मीन्स ब्रेन। और इस ब्रेन इसके अंदर जो कंसिस्ट है दो चीज़ों पर, पहला वाटर जो इसके अंदर 99% मौजूद होता है, दूसरा है अदर सब्सटेंस ऑर्गन
जो 1% मौजूद होता है। आगे भी चलेंगे। अब जो आपको पता चलेगा जो 28 हड्डियाँ हैं हमारी, 28 हड्डियाँ हैं, उसमें 8 प्रोटेक्टिव करती है, आईब्रू से लेकर हमारे पिछले हेयर वाला जो भी हिस्सा है वहाँ तक, यह स्कैल्प सारा। इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती है जो मदद करती है हमारे को। और आगे देखते हैं क्या है। अब आगे पढ़ने वाले वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट ब्रेन। वेब डेवलपमेंट हमारा ब्रेन जो हम आना साल तक क्या होती रहती है। वेब डेवलपमेंट हमारे आना साल तक होती रहती है। वेब डेवलपमेंट होती कैसे नहीं। सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, वेब डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें हम ये हमारा आखिरी टॉपिक है और मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो हमारी होगी सेरिब्रम क्या है, उसके चारों फ्रंटल लोब, वो सारे लोब पढ़ाऊंगा। फिर आगे मिड ब्रेन और उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ से आगे देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से बहुत शेयर करें, क्योंकि आपको नए नए दोस्तों को पता चले कि चैनल कौन सा है। डेवलपमेंट ब्रेन क्या है? जब जो एग और स्पर्म होते हैं, एग और स्पर्म क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर क्या बनाते हैं, एग और स्पर्म होते हैं, फिर वो क्या मिलते हैं, जायको बनाते हैं। जब एग प्लस स्पर्म मिलेंगे तो क्या करेंगे, बनाएंगे ये बना, एग और स्पर्म मिले, उस दिन क्या होगा, प्रेगनेंसी का पहला दिन है। फिर आगे बढ़ता जाएगा, दूसरे से तीसरे से चौथे वीक में ब्रेन बनेगा। फिर एक पहले दिन क्या होगा, एक जायकोट बनेगा, स्पर्म बनेगा तो क्या बनेगा, जायकोट। यह क्या हो रही है, ये इससे पहला दिन में उस पीरियड होते हैं गर्ल्स को या लेडीज को, मेल को या मैम, जो उसको क्या होगा, पहला दिन होगा। फिर जायकोट आगे बढ़ेगा, जायकोट जो जायकोट के 2 टुकड़े होंगे, फिर 4, 8 ऐसे होते क्या एक ऐसी में अलग अलग सूरत में आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो इसको कितने दिन लगते हैं, 1 से 2-3 हफ्ते मैं तकरीबन 17 से 18 दिन में ये फॉर्मेशन होती है। फिर 17 से 18 दिन के बाद जो क्या हमारा जो ब्रेन है कैसे बनता है, फिर यहाँ से एक चेन निकलेगी, जो चेन यहाँ आगे चेन निकलेगी। कब स्टार्ट होगा, 3rd to 4th वीक, ये तीसरे चौथे वीक में हमारा क्या हो गया, ब्रेन बनना शुरू। यहाँ से चेन निकलेगी ऐसे, मैं वुड लकड़ी वुड के आगे चेन निकलेगी, चेन निकलेगी, इस तरह चेन बनेगी हमारा जो ब्रेन के अंदर, ब्रेन इस एम्ब्रियो के अंदर। फिर तीसरे से दूसरे तीसरे दिन तीसरे हफ्ते तक, तीसरे के हफ्ते के एंड में कुछ इसको ये उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, और इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर। इंटीरियर में जो हमारा ब्रेन होगा उसको हम इंटीरियर करेंगे, पहला हिस्सा। फिर पोस्टीरियर उसको जो स्पाइनल कार्ड, उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। जो आगे दूसरे तीसरे हफ्ते के एंडिंग में क्या होगा, जो हमारा जो ब्रेन है, जो इस पहला ये आगे वाला हिस्सा कुछ इस तरह इस फॉर्म में आएगा। ये हमारा क्या है, ब्रेन होगा। ये वाला हिस्सा स्पाइनल कार्ड। और फिर
आगे आगे ये आगे में चौथे हफ्ते में ये क्या होगा, चौथे हफ्ते में इसके जो ये डिवाइड हो जाएगा, जो ब्रेन है 3 वेजिकल डिवाइड हो जाएगा और ये स्पाइनल कॉर्ड लंबा हो जाएगा। वो कैसे, वो देखते हैं। 3 प्राइमरी वेजिकल। आप समझे कि ये लेक्चर ने ना इंटर के बुक तक के एडवांस में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैट्रिक का बिल्कुल मैट्रिक का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंटर लेवल तक ये आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी ये क्या है, 3 प्राइमरी है, प्राइमरी वेजिकल है, जो प्राइमरी वेजिकल है, ठीक है। अब इसको हम सीधा करके जो 3 ये हमारा जो ये टूटेगा कुछ इस फॉर्म में, ये पे फर्स्ट सेकंड, ये लंबा होता है, फिर ऐसे बना है, मैंने बना है, ठीक है। फिर यहाँ से ये सीधा यहाँ ये क्या हमारा 4 ब्रेन। ये सारे ना पाकिस्तान के बच्चे ये समझ बैठे कि जो 4 ब्रेन है वो आगा है। 4 मीन्स बिफोर, जो अगला है वो 4 ब्रेन है, और बीच में मिड ब्रेन है, और पिछले वाला हाइंड ब्रेन है। ये गलत है। जो 4 ब्रेन है ना वो सारी जगह होता है। 4 ब्रेन पीछे भी है, आगे भी, वो आगे भी है, साइड में भी नजर आता है। जो सारे के सारे जो टीचर है वो कॉन्सेप्ट डाल के बैठे कि 4 ब्रेन आगे है, मिड ब्रेन बीच में, हैंड ब्रेन पीछे। ये सब कॉन्सेप्ट कब सही है, जब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हो रही है, जो ब्रेन बन रहा है तब ये, क्योंकि पहले ये हिसाब के पहले इशारा दूसरा बीच में, तीसरा, इसलिए पहले 4 ब्रेन, इसको हम 4 ब्रेन बोलते हैं। फिर मिड ब्रेन, अब हाइंड ब्रेन। अब आगे बढ़ते हैं। 4 ब्रेन क्या है? 4 ब्रेन जो उसका नाम क्या है साइंटिफिक, प्रोजेन सेफेलोन, और इसका मेजन सेफेलोन, और अब इसका रैमोबिन सेफेलोन। ये हमारे 3 टाइप है। और इसके बाद इसके बाद हमारे 5 सेकेंडरी वेव, 5 सेकेंडरी वेजिकल, लेकिन इसमें 5 सेकेंडरी वेजिकल टूटेंगे। कौन सी, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या कैसे। पहली, ये दूसरी। आपको समझने के लिए मैं जो माइंड ब्रेन है उसको अलग बना रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों बड़ी होती है, ये छोटी, इसके अंदर कोई भी, ये एक ही, इसका एक ही पार्ट है खुद। और दो ये 4 ब्रेन के 2 बनते हैं, जो वेजिकल, और जो मिड ब्रेन का नहीं बनता, और जो हाइंड ब्रेन है उसके भी 2 बनते हैं वेजिकल। और ये कुछ लंबी होती है, पर मेरे का पेज जगह नहीं, इसलिए छोटी बनाई है। होती है सीक्वेंस में, थोड़ा पीछे हो गया कुछ नहीं। अब इनके नाम देखते हैं। जो ये क्या है, टेलेनसेफेलोन, डायनसेफेलोन, ये क्या हमारा 4 ब्रेन है। ये क्या हमारा मिड ब्रेन है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटेनसेफेलोन, जिसके अंदर क्या होते हैं, पहले पॉन्स, और सेरिबिलम।
सेरिब्रम होते हैं, ये दोनों किसके पार्ट है? हाइंड ब्रेन। ये और दूसरा माइलिन सेफिलोन। आप याद रखना माइलिन सेफिलोन वो क्या है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब आगे बढ़ेंगे। क्या है अब मैं जो अब इसका मैप बनाने वाला हूँ, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ना उसमें भी दे दूंगा, और इसमें जो बता रहा हूँ क्या है ना, ये हमारा चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ेंगे सेरिब्रम। उस सेरिब्रम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।